आज हम जानते हैं कि आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ का प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स और ट्रीटमेंट को हम सिंपल एक भाषा में जानते हैं। आज भी बहुत से कपल्स आईवीएफ का नाम पर बड़े परेशान हो जाते हैं कि ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट होगा। उनके मन में कई सवाल होते हैं कि आईवीएफ नेचुरल प्रेगनेंसी से अलग होगा, उनके बच्चे अलग होते हैं। आईवीएफ प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या आईवीएफ पेनफुल होता है, आईवीएफ की सक्सेस के चांसेस कितने होते हैं। अगर आप भी कोई आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो उनको मैं आज बताती हूँ कि आईवीएफ क्यों सजेस्ट किया जाता है। ये आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज हम आईवीएफ ट्रीटमेंट को बिल्कुल सिंपल हिंदी भाषा में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ है क्या। आईवीएफ को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। हम जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है, आईवीएफ की ज़रूरत किन कपल्स को पड़ सकती है, आईवीएफ ट्रीटमेंट का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, आईवीएफ के डिफरेंट स्टेप्स क्या क्या हैं और ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है, आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये वीडियो आपके को ज़रूर देखना चाहिए पूरा कंप्लीट होने तक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। सिंपल भाषा में समझेंगे तो आईवीएफ एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें फीमेल के एग्स मेल के स्पर्म से मिलाए जाते हैं बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में और फर्टिलाइज किया जाता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी आ जाए। इसलिए आईवीएफ को कॉमनली टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि बेबी कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल होता है। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि आईवीएफ ज़रूरत कब पड़ सकती है। हर इनफर्टिलिटी जिनको नहीं हो पा रही है उनको ज़रूरत सबको नहीं होती। डॉक्टर्स आईवीएफ तब रिकमेंड करते हैं जब किसी महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब्स बंद हों, यानी कि नलें बंद हों, बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियस सीवियर एंडोमेट्रियोसिस हो और एएमएच लेवल जिसको एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं वो कम हो, या मैटरनल एज बहुत ज़्यादा हो, या बहुत बार आईयूआई करा लिया तब भी प्रेगनेंसी नहीं आई। पुरुषों में किन को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिनका स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या उनकी बनावट यानी कि मॉर्फोलॉजी कम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। सारी जांचें करा ली हैं तब भी सब नॉर्मल आई हैं और तब भी ट्रीटमेंट के बाद कुछ भी ट्रीटमेंट दिया प्रेगनेंसी नहीं आ रही। तो आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए। पहले तो जब भी कोई कपल आता है फीमेल में देखना चाहिए कि एएमएच लेवल कराना चाहिए, उसकी एज क्या है, उसका हार्मोन लेवल क्या है। अल्ट्रासाउंड पीरियड्स के सेकेंड डे देखना चाहिए यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्स फॉलिकल्स कितने हैं, तो ये असेसमेंट करना चाहिए। पुरुषों में क्या देखना चाहिए, सीमेन एनालिसिस करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या है, मोटिलिटी क्या है, काउंट क्या है और मॉर्फोलॉजी क्या है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इन सबको इवैल्यूएट करना चाहिए। आईवीएफ प्रोसेस को हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। स्टेप 1 में हम ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब कि एग बनाने का प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि उनको पीरियड्स के सेकंड या थर्ड डे से इंजेक्शन की शुरुआत होती है जो कि हार्मोन के होते हैं, और उनका अल्ट्रासाउंड रेगुलर होता है जिसमें कि एग की फॉलिकल की ग्रोथ देखते हैं। जब वो ऑप्टिमम साइज़ में पहुंच जाते हैं तो उनको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ट्रिगर इंजेक्शन के 36 आवर्स के अंदर उनके अंडर एनेस्थीसिया फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला जाता है और वो फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। उस फॉलिकुलर फ्लूइड से एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग निकालते हैं, यानी कि oocyte निकालते हैं और फिर बताते हैं डॉक्टर को भाई इतने oocytes निकले, जिसको हम एग रिट्रीवल प्रोसीजर कहते हैं, जो कि एनेस्थीसिया मिलता है लेकिन बहुत कम देर के लिए मिलता है। पेशेंट 2 घंटे बाद अपने घर जा भी सकता है। ये एक प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है जिससे कि एग कलेक्ट करना आसान होता है। करीब 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर रहता है और उसके बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है। उसी टाइम पेशेंट के हस्बैंड से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है। आईवीएफ में क्या होता है कि जब एग निकाल लिए तो एक एग में एक सी प्रोसीजर भी कर सकते हैं या आईवीएफ भी कर सकते हैं। एक एग में एक स्पर्म डाला जा सकता है या फिर एक एग में आसपास स्पर्म डालकर आईवीएफ
की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एग कितने हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और स्पर्म काउंट क्या है। अब फिर क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलप करता है, मतलब कि डे 2 पर फर्टिलाइजेशन होता है और धीरे धीरे भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो डेवलप करता है, जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसकी लेबॉर्ट्री में ग्रोथ देखते हैं और बताते हैं कि कल्चर करके कब तक डे 5 तक कितने पहुँचे, डे 3 तक क्या रहा, ये सारा एम्ब्रियो की स्टेजेस बताई जाती हैं। फिर आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की स्टेज। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो भी हेल्दी एम्ब्रियो यानी कि अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये पेशेंट की प्रेफरेंस है कि 1 डलवाएँ या 2 डलवाएँ, 2 से ज़्यादा नहीं डाले जाते हैं। ट्रांसफ़र के बाद पेशेंट अपना घर जा सकता है, इसलिए एनेस्थीसिया के अंडर नहीं होता। करीब 14 दिन बाद वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन से करा सकता है और उसके बाद उसको ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार यूरिन प्रेगनेंसी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स देती है, जबकि ब्लड टेस्ट में एक्यूरेट बताया जाता है कि हाँ भाई कितना बीटा एचसीजी की वैल्यू आई। तो करीब, अब हम बात करते हैं कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसीजर को। करीब 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। अगर सेम साइकिल में ट्रांसफ़र कर दिया तो 4 से 6 हफ्ते में एग भी निकाल लिए जाएंगे और एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब आईवीएफ का सक्सेस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? आईवीएफ का सक्सेस रेट पेशेंट के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले कॉज आता है फीमेल का। फीमेल की एज क्या है? अगर एज 35 से ज़्यादा है तो फिर देखा जाता है कि एग क्वालिटी क्या है और कितने एग निकले। बाकी यूट्रस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्रस का असेसमेंट में क्या रहा, कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। मेल्स में देखा जाता है कि स्पर्म की क्वालिटी क्या है, स्पर्म में काउंट्स क्या है, उनकी मोटिलिटी क्या है और मॉर्फोलॉजी क्या है। अगर सब अच्छा है तो चांसेस प्रेगनेंसी के अच्छे हैं। फिर उनको देखा जाता है कि वो ओबीस तो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फैट तो नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इन सब की बात की जाती है। उस पर भी डिपेंड करता है आपका आईवीएफ का सक्सेस। आपने दवाइयाँ टाइम पे ली हैं कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ के सक्सेस में। कुछ मिथ हैं, जैसे कि कहते हैं आईवीएफ बेबीज़ नॉर्मल नहीं होते। ऐसी बात नहीं है, वो सब जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी होती है वैसे ही आईवीएफ के बेबीज़ होते हैं। आईवीएफ हमेशा सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये बात रहती है कि आईवीएफ हमारा लास्ट प्रोसीजर है, इसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं आई तो कोई चांसेस नहीं है बच्चा होने की। ऐसी बात नहीं है। सक्सेस होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया, होते हैं और ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होता। आईवीएफ बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है, ये नहीं है। जब हम स्टिमुलेशन करते हैं तो थोड़ा बहुत एक नीडल का प्रिक का पेन हो सकता है, इससे ज़्यादा पेन नहीं होता। आईवीएफ सिर्फ विमेन की प्रॉब्लम है, एक ये मिथ है कि भाई लेडीज़ का ही प्रॉब्लम होता है, नहीं। इसमें 50% हस्बैंड और 50% वाइफ रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आईवीएफ करवाने से पहले क्या ध्यान रखें? आईवीएफ, आप जब आईवीएफ का प्लान कर रहे हैं तो आपको चूज़ करना है कि डॉक्टर और सेंटर कैसे हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ के लैब कैसे हैं, सब मॉड्यूलर ओटी है कि नहीं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है कि स्मोकिंग और अल्कोहल, स्ट्रेस नहीं करना है, आपको मल्टीविटामिन्स पहले से ही स्टार्ट करनी है, अपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना है। उसके बाद एंड में सबसे बड़ी बात आती है कि ट्रीटमेंट का कुछ भी अगर है कि अगर हमें उसको अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा तो हमें ये नहीं सोचना है कि आईवीएफ से प्रेगनेंसी आएगी नहीं कि नहीं होगा। सही प्रॉपर सक्सेस का चांसेस तभी हो सकता है कि डॉक्टर आप सही चूज़ करें, सही डायग्नोस हो कि क्या कॉज है जो हम आईवीएफ के लिए तरफ ले जा रहे हैं और उससे हम पर्सनलाइज ट्रीटमेंट शुरू करें। अगर आप आईवीएफ के ट्रीटमेंट को जानते नहीं हैं तो मेरा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा पूरा वीडियो देखें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, कि जो भी कपल आए उसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट केस करें, जिसमें अगर स्पर्म में प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर एग में प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली, यूट्रस में प्रॉब्लम है अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से ही काम करें।
लास्टली मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी फर्टिलिटी से जुड़ी कोई भी आपके कंसर्न है तो आप अपना सवाल कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन के लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप तक पहुंच पाए।